नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली जो जेई मेंस के एग्जाम्स हुए थे उसमें एनटीए का तमाशा फिर शुरू हो गया। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, पूरा नाम है नेशनल तमाशा एजेंसी। ये मेरा दिया हुआ नाम नहीं है, ये कुछ रिनाउंड न्यूज़पेपर्स का दिया हुआ नाम है, इसलिए आप मेरे शब्दों पर मत जाइए। एनटीए के रिसेंटली अभी जो एग्जाम्स हुए थे उसमें 11 क्वेश्चंस में गड़बड़ मिली। एक क्वेश्चन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, 6 क्वेश्चंस के उत्तर बदल दिए। मतलब जो आंसर शीट्स में जो आंसर आए थे उनको बदल दिया गया। बच्चा पहले कुछ तैयारी कर रहा है, देख रहा है और उसको पाया कि उसका आंसर बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद आंसर बदला मिला। 4 क्वेश्चंस के 2 विकल्प मिले, यानी कि 2 आंसर सही। तो कुल मिला के 11 क्वेश्चंस उनको गड़बड़ मिले, जिसमें कुछ ना कुछ हेरफेर हुई है, बदला गया है, कुछ को ठीक करा गया है, कुछ के विकल्प दिए गए, कुछ को आंसर बदल दिया गया। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, आंसर शीट एक पर्टिकुलर डे पे आ जानी चाहिए थी, पहले दिन आ जानी थी, पर 4 दिन तक उसका इंतजार किया। 4 दिन के बाद एनटीए ने आंसर शीट रिलीज करी। आंसर शीट रिलीज करने के बाद, निकालने के बाद मात्र 2.5 घंटे तक वो आंसर शीट रही पोर्टल पर। मतलब 2.5 घंटे बच्चे चेक पर कर पाए, उसके बाद वो आंसर शीट वहां से विलुप्त हो गई, गायब हो गई, और वो फिर बाद में फिर बदल के आंसर्स आए। तो ये तमाशा अभी भी जारी है। 10.5 लाख बच्चों ने इसमें एग्जाम्स दिया जेई मेंस में, और 9.5 लाख अपीयर हुए। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितने इंटेंसिटी है इस पेपर की, कितने लोग इसका एग्जाम्स देते हैं, कितने बच्चे इसको सीरियसली एग्जाम देते हैं, और इसकी गुडविल, इसका जो नाम है पूरे विश्व विख्यात है। अगर इस जैसी जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस से जो एग्जाम्स 70 साल में 75 साल में अपना नाम बना पाए, अपना ख्याति प्राप्त कर पाए, जो संस्था अपनी ख्याति प्राप्त कर पाई है अच्छे उच्च मानकों के द्वारा, अच्छे स्टैंडर्ड्स के द्वारा, उसकी हालत ये एनटीए खराब कर रही है। बच्चों का क्या मोटिवेशन रहेगा इस तरह के पेपर्स का। चलिए एनटीए का दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। एक सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट कराया था जिसमें 4 लाख बच्चे अभ्यर्थी अपियर हुए थे। 18 दिन हो चुके हैं, उसकी कोई आंसर शीट अभी तक निकाली नहीं है। 18 दिन में तो रिजल्ट निकल जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे एनटीए की क्या स्टैंडर्ड्स, क्या मानक रह गए। 4 तारीख को नीट का एग्जाम्स होने वाले हैं। आप मान सकते हैं कि उसके 180 क्वेश्चंस में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकता। 180 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक आएंगे, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, उसमें कोई डबल क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्या उसके आंसर शीट सही समय पे निकल जाएगी? मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। चीटिंग की बात तो हम बाद में करेंगे, चीटिंग का माफिया क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो बात की बात है। पहले हम अपने पेपर का स्टैंडर्ड तो देख लें। 25 लाख बच्चों, 24.5 लाख, 24 के आसपास बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं, 24 या 23 लाख जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्या उनकी नजरों में एनटीए खरी उतर पाएगी? आप खुद सोचिए। हर क्वेश्चन में, हर उसमें। अच्छा, इसका जो जनवरी में जो जेई मेंस का पेपर होता है उसमें भी 12 क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स थी। पर आप ज्यादा निराश मत होइए। हमें एज ए मिडिल क्लास, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के नाते हमें एनटीए पे विश्वास करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा कि वो सही मानकों पे उतरे, सही तरह की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, सही क्वेश्चंस को एग्जाम्स में दे। मतलब बच्चे जो एग्जाम्स लेते हैं उसमें पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। क्या आने वाले एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चन सही निकलेंगे जिसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो? अभी भी 12-15 दिन है, 4 तारीख में 14 दिन है। अगर एनटीए चाहे तो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन पेपर निकाल सकती है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो बिल्कुल सही सब्जेक्ट्स में से हो, उनके सिलेबस में से हो, क्वेश्चन के कोई 2 आंसर्स ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। यही मेरा उससे निवेदन है धर्मेंद्र प्रधान जी से कि वो अपने
अपने संस्था को बिल्कुल परफेक्टली सही करें। हमें एनटीए पे विश्वास है, हमें अपने देश पे विश्वास है। हम नहीं चाहते कि एनटीए का नाम बर्बाद हो, विश्व में उसका नाम अव्वल रहे। इसलिए हमारी गुजारिश है हमारे मंत्री जी से कि जो आने वाला पेपर है वो बिल्कुल परफेक्टली राइट होना चाहिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। दूसरा टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे बच्चे बचेंगे कैसे। जिस हिसाब से ड्रग्स का माफिया पूरे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में फैल रहा है, ना तो आपका एम्स बचा, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, ना आपका निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बचा, ना आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज बचे, ना आपका आईएम्स बचा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सब में ड्रग्स की सप्लाई धुरंधर तरीके से हो रही है। बच्चे धुरंधर तरीके से ड्रग्स ले रहे हैं। आप फीस भर के आते हैं, आप देखते भी नहीं है कि बच्चा क्या ले रहा है, वो सही तरह से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि हम लोग एक बार फीस जमा कराने के बाद कॉलेजेस जाते कहाँ हैं, पेरेंट्स जाते ही नहीं। सब सोचते हैं कि ये सब ग्रेजुएट बच्चे हैं, मेजर हैं, माइनर्स नहीं है, तो इनको ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाए। जबकि हालत ये है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, सब जगह ड्रग्स सप्लाई हो रही है। सबसे खतरनाक चीज़ है सिंथेटिक ड्रग्स। देखिए, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से तो गांजा वगैरह आता है। तो गांजा तो जनरली ये लोग सिगरेट्स में डाल के पीते हैं, तो वो कुछ हद तक मतलब कंट्रोलेबल है, उसको आप ठीक कराया जा सकता है। पर जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं जैसे एमडी वगैरह हैं, ये बहुत प्रचुर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान से आती है पंजाब और गुजरात, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है बाकी स्टेट्स में। अभी रिसेंटली एक ओसिया एक जगह है राजस्थान में, जहां पे 146 किलो एमडी ड्रग पकड़ी गई, जो आपके जोधपुर के बिल्कुल पास है। दूसरी बार एक बार और एमडी ड्रग 1.5 किलो के आसपास एक हुकुमराव जाट करके आदमी था, उसके पास मिली, जो करीब 200 करोड़ रुपए की है। पहले वाली 146 केजी जो थी वो करीब 230 करोड़ रुपए की थी। और जो दूसरी वाली जो मिली है हुकुमराव जाट के पास 1.5 किलो और कुछ केमिकल्स मिले, उसकी कीमत 200 करोड़ रुपए। इतना मोटा पैसा इसमें मिलता है तो आदमी क्या नहीं कर सकता। वो एक आदमी अमीर हो रहा है और आपके बच्चों को बर्बाद कर रहा है। तो भैया अपने बच्चों को देख लीजिए। और ये सिर्फ कॉलेजेस की, एक प्रोफेशनल कॉलेजेस की बात नहीं है, ये बात अब बहुत बढ़ गई है। हिमाचल के कई बोर्डिंग स्कूल तक में ये पहुंच गई है। तो कई स्कूल नहीं बचे, कॉलेजेस नहीं बचे, प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं बचे, तो बचा क्या है सर। तो बीइंग ए पेरेंट मेरी आपसे गुजारिश है, आप देखिए अपने बच्चों को, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्योंकि बच्चा एक बार पढ़ाई से निकलता है, पहली बात तो 12वीं तक पहुंचते पहुंचते वो इतना थक लेता है पढ़ाइयों से कि वो इंडिपेंडेंस चाहता है, उन्मुक्तता चाहता है, एंजॉय करना चाहता है लाइफ को। और उसको एंजॉयमेंट का साधन क्या मिलता है? ये ड्रग्स, जो फटाफट उसके ही साथ के लोग, उसके आसपास के लोग उसको सप्लाई कर देते हैं। और सिंथेटिक ड्रग तो इतनी खतरनाक है, अगर एक बार ले ली जाए तो उसका असर छूटता ही नहीं है। एमडी ड्रग्स के बारे में तो बॉलीवुड भी कई बार फंसा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपनी नौकरियों में थोड़ा सा ध्यान कम देके बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आने वाला भविष्य, वो ही हमारे देश के भविष्य है। मेरा अपने देश में पूरा विश्वास है, अगर आप ध्यान देंगे देश बचेगा तो हम बचेंगे, बच्चे बचेंगे तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो हमारा बचाव होगा। इसलिए मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि प्लीज अपने बच्चों को देखिए, बीच बीच में जाते रहिए, छुट्टी लेते रहिए। नौकरी इतनी जरूरी नहीं है जितना बच्चे जरूरी है। इसी के साथ मैं खत्म करता हूं और नए टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पर मेरे को ये बीच में बनाना पड़ा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू था। और आप भगवान से गुजारिश करिए और बिल्कुल ध्यान रखिए, आपकी सिटी में कोई चीटिंग माफिया तो शामिल नहीं है। एक और दरखास्त है, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो 4 तारीख को एग्जाम है, उससे 2-3 दिन पहले एक्टिव होकर देख लीजिए कि कॉलेज के आसपास कोई गतिविधियां, कोई गड़बड़ तो नहीं है। दूसरा ये ध्यान रखिए कि वहां पे कूलर वगैरह की पूरी सप्लाई हो चुकी है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। तो आप अपने कलेक्टर साहब से, उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सीनियर अथॉरिटीज से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो वहां पे कूलिंग फैसिलिटी दे, क्योंकि टेम्परेचर 40 से 45 तक, 40 से 45 के बीच में पहुंच रहा है, जो एग्जाम देने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग्स को भी आप देखिए कि सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में कहीं एग्जाम तो नहीं हो रहा, जहाँ टेम्परेचर हाईली जम कर जाता है और बहुत हाई होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और स्कूल अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट है कि वो बीच वाली या लोअर
लोअर ग्राउंड फ्लोर्स पे ही एग्ज़ाम लें, जिससे कि बच्चे ढंग से एग्ज़ाम दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. What do wanna